हेलो। सुबह से सुबह शाम ट्रम्प के स्टेटमेंट आप सुनने के लिए बेताब रहते हैं और जरूर क्यूरियोसिटी सबको है कि क्या बोलने वाले हैं आज ट्रम्प। कोई बोलता है ट्रम्प अच्छा है, कोई बोलता है बुरा है, सब अपने अपने तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या सही में ट्रम्प खराब है? आज हम एक बच्चे के विषय में जानने की कोशिश करेंगे और इससे शायद आपको शिक्षा भी मिलेगी कि यदि हमारे घर में हम एक अच्छा वातावरण रखते हैं, अच्छी परवरिश होती है, संपन्न घर होता है जहाँ खुशहाली होती है, तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हम बना सकते हैं। और जब अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे तो नेचुरली घर अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, दुनिया अच्छी होगी। इसका एक एग्जाम्पल के विषय में बताना चाहती हूँ। 1984 में जॉन बैरन के एक फ़ोन आता है जिसमें जो ट्रम्प हैं, आज के जो ट्रम्प हैं, ये आवाज़ बदल के फ़ोन करते हैं, मुँह में रुमाल लगा के फ़ोन करते हैं और बैंक में कुछ पैसे-वैसे के लिए उन्हें फ़ोन करते हैं। पहले तो वो कन्फ्यूज़ रहता है, उसके बाद में वो समझ जाता है, आवाज़ की बदली हुई धीरे में पकड़ में आ जाती है कि ये ट्रम्प ही हैं करके। वो चलता है। ये थे अपने फ्रेडरिक फ्रेडरिक ट्रम्प के बच्चे थे, उनके फादर थे, जो 5 भाई थे, जिनमें 23 कमरे का एक जमैका स्टेट में क्वीन आइलैंड करके है, वहाँ पे ये इनका जन्म हुआ था और वहाँ पे ये रहते थे। तो उनके फादर पहले चीन की आर्मी जनरल से बचाने के लिए एक खुफिया फ़ोन किया था इन्होंने। चीन को आर्मी के जनरल से बचाने के लिए फ़ोन किया था फ्रेडरिक फादर ने, बिल्डर थे। वो क्या करते थे, सस्ता घर बनाया करते थे, सस्ते में। उनके विषय में ये जब उतना पैसा नहीं था तो लोग बताते हैं कि वो एक कील भी गिर जाती थी तो उसको उठा के रख लेते थे कि ताकि वो उसमें काम आएगी करके। ये दूसरे दिन दूसरा मशीन में जो कटर मशीन होती है उसमें जो ब्लेड लगती है गोल वाली, तो वो अपने एम्प्लॉय को बोलता था कि उसको कम उपयोग करो, कम काटो तो कम आपका ब्लेड लगेगी। इस तरह से छोटे-छोटे पैसे बचा के वो एक बिल्डर का वो काम करते हैं। उनसे उनके 5 बच्चों में सबसे छोटा था एक बच्चा, 7 साल छोटा एक था, डोनाल्ड था। हाँ? तो वो बहुत शैतान था बचपन में। 1959 में बहुत शैतानी करता है, क्लास में भी बच्चों को अपशब्द बोलता है, गुस्सा भी करता है, तो वो उनको उठा के ले जाके एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं 1959 में और वो वहाँ पे रहता है। वहाँ पे भी वो कलर कलर मतलब जो कास्ट क्रीड जो बोलते हैं, जो रंग भेद जिसको बोलते हैं, उस पे वो बोलने लगता है वहाँ पे। लड़ाई-भिड़ाई वहाँ पे भी करता है और इस तरह से वो फिर उसमें भी फँस जाते हैं। तो क्या होता है कि वो चूँकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे थे, ग्रेजुएट हो जाता है जब ट्रम्प, तो वो फिर आगे चल के फादर से कैश माँगते हैं तो फादर कैश देते नहीं हैं, उतने पास पैसा उनके पास था नहीं, तो वो किसी तरह से अपने जाते हैं बैंक के पास जाते हैं और 14% के लोन लेके पे करके उस समय एक ब्याज से पैसा ले आते हैं, करोड़ों रुपए का लोन उठा ले आते हैं। आरकियो काशिवारी नाम के जो एक जापानीज़ थे, जिनका जुआ कैसीनो जिनको बोलते हैं, जुआ जहाँ खिलाते हैं, वो वहाँ पे जाके वो खेलते हैं और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो वो उनके साथ जुआ खेलते हैं तो लगता है कि मैं वहाँ जीत जाऊँगा और वहाँ काशिवारी जीत जाते हैं और सर जीत जाता है और $6 बिलियन का वो जीत जाते हैं। जापान का धीरे-धीरे धोखे से जीत लिया उसने बाद में, जो जापानीज़ थे उनने। पहले ट्रम्प ने जीता, फिर बाद में जापानीज़ ने धीरे-धीरे पैसे जीता और वो भाग गए वहाँ से। फिर ट्रम्प ने फिर कैसीनो से फिर पैसे बनाया और उसके बाद में इस तरह से उन्होंने 3 कैसीनो कर लिए, एक के बाद बनाते-बनाते वो जब उनका पैसा डूब गया एक के बाद एक 3 कैसीनो डूब गए
अरबों रुपए 1990 में जब डूब गया बैंक का, तो उनके ऊपर केस वेस चलने लगे। हैं? फिर उनने क्या किया, सोचा अब क्या करूं, तो कंपनी बनाया, अपनी आईपीओ लाए 1990 में उनने, शेयर मार्केट में लिस्ट करके, एक ट्रम्प टावर जिसको के नाम से जो हम आज जाते हैं, तो उससे पैसा इकट्ठा किया और वो ट्रम्प वो करने लगे, कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। अब उनके ऊपर क्या होता, बहुत सारे लोगों के पैसा नहीं देते थे, काम कराते थे, कहीं लड़ाई हो जाती थी, बैंकों का बहुत सारा पैसा हो गया था, तो केस चल रहे थे उनके ऊपर बहुत सारे बैंकों के। तो वो राय कोहन नाम के एक जो बड़े वकील होते हैं, उनका पता लगता है, उनके पास जाते हैं, वो मिलते हैं, तो उनको बताते हैं कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को ये घाटा हो गया है और मेरे को वो बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो वो वकील ड्रिंक करता है, खुद को इनको गले लगाता है, बोलता है तुम सही जगह आ गए हो, तुम एक काम करो, ज़िंदगी में ध्यान रखो, एक्सेप्ट मत करो कि मैंने पैसे खाया है, और डिनाई करो, और बाहर निकल के मीडिया के सामने कभी एक्सेप्ट मत करो, पब्लिसिटी करो कि मैंने ये नहीं किया है, चलने दो बोले। इस तरह के 3 उनको गुण सिखाते हैं वो, इस तरह से। और केस लड़ता है, और एडमिट मत करना ये उनको कहता है कि इससे अपमान होता है। हाँ? और तुम 100 मिलियन का दावा दावा ठोका था, जो उनने दावा ठोको बोले इनके ऊपर कि इनने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया, और वो वकील उनको 100 मिलियन का केस जिता देता है। वहां से ट्रम्प को एक हौसला मिल जाता है। जो आज हम चरित्र देखते हैं, झूठ बोलना, अपमान करना, डिनाई करना मीडिया के सामने, ये ट्रम्प का जो चरित्र है, इस कोहेन के कारण आया था। इसके कारण 1970 में फिर वो क्या करते हैं, मैनहट्टन जो है वहाँ एक देखते हैं, एक मालिक होटल का दिवालिया होता है, तो वहाँ पे वो उसको खरीदते हैं, उसका काम करते हैं, और वहाँ पे फिर न्यूयॉर्क में खरीद लेते हैं। लेकिन होता ये है कि उसमें जो टैक्स वगैरह बहुत होते हैं, तो उसी वकील को लेके जाते हैं और न्यूयॉर्क में, और उसका नगर निगम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ जाके वो क्या करते हैं, 40 साल का टैक्स माफ करवा के आ जाते हैं वहाँ से। इस तरह से तो उनको एक टैक्स में राहत मिल जाती है, और बड़े मजे से उनकी वो होटल चलने लगती है। तो उसके बाद में फिर ग्रैंड हयात होटल बन गई उनकी, इस तरह से मैनहट्टन के मालिक बन गए वो। और फिर बेनेविट होटल एक और खरीदते हैं वो, उसके बाद वो वहाँ पे न्यूयॉर्क में, और शर्त रखते हैं कि होटल जीत लिया, अब दूसरा होटल भी बनाना है करके, इस तरह से जीत जाऊंगा करके, और 360 मिलियन रुपए का लगान वो इस तरह से दूसरी होटल के लिए भी टैक्स माफ करके बचा लेते हैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, इस तरह का। तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं इस तरह से। और जब मकान बनाते हैं, तो एक उनका उसे में आता है कि वहाँ कोई स्टेच्यू बना हुआ था, जिसको लोगों जो होटल वाले ने कहा था कि आप इसको नहीं तोड़ेंगे, ये विरासत है हमारी, तो हाँ, हाँ, नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद में 8 दिन तक काम चलता है, होटल को पूरी गिरा लेते हैं, वो वाली नया बनाना था उनको। तो 8 दिन बाद फ़ोन आता है उनके, वो बोलते हैं कि क्या करें, ये होटल है यहाँ। तो ट्रम्प फ़ोन करके बोलते हैं तोड़ दो। अब जब उनका केस जाता है कोर्ट में उनके ऊपर, मानहानि का लगता है, उसके बाद में वही राय को लेके जाके खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं तोड़ दो, वो पत्थर की थी, गिर गई तो टूट गई, इसलिए बोले तो इसलिए तोड़ दिया, ये कह के इस तरह से वो करते हैं। 1980 में इन्हीं राय कोहेन को लेके वो जाते हैं, एड्स हो गया था उनको, उनके पास जाते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं बाद में फिर, तो वो नहीं देते हैं, उनको सहायता नहीं देते हैं। तब तक अटलांटिक सिटी भी एक जो बना का भी उनने एक वो क्या बोलते हैं, जो कैसीनो बना चुके थे, इस तरह के 3 कैसीनो वे बना रहे थे। ताजमहल कैसीनो भी एक बनाया उनने लोन लेके, इस तरह से। तो ये उन्हीं राय कोहेन के साथ बनाए थे, लेकिन आखिरी समय में वो एड्स से जब बीमारों के अस्पताल में थे, तो उनकी कोई सहायता नहीं की और अलग हो गए। ये उनके एक चरित्र को बनाता है। अब इनका दूसरा फेस आता है जब इनके पास पैसा आ जाता है, और फिर बार बार ये बैंकरप्ट होते हैं,
तो फ़िल्म की तरह पे घूमते हैं और वहाँ पे एक मनी मनी करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब उनके पास स्टूडियो वाले जो हैं डायरेक्टर वग़ैरह तैयार नहीं होते हैं, तो वही गत्ते-वत्ते से कमरे से बना के हॉल में अपना बना के, स्टूडियो बना के वो प्रोग्राम बनाते हैं और खुद एक इंडस्ट्रीज़ बन जाते हैं और मनी मनी एक प्रोग्राम है और एक और भी कोई प्रोग्राम आता है, वो आता है और उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं। इस तरह से वो देख जाते हैं। अब झूठ बोलने में मैं बताती हूँ कि जो ट्रम्प का झूठ बोलना किस तरह से आज भी चल रहा है। जब ओबामा के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके अगेंस्ट में थे, तो उनके साथ उन्हें पढ़े भी थे उनके साथ में और जासूस भेजते थे वो वहाँ पे, उन पे इल्ज़ाम लगाए कि ये यहाँ पैदा नहीं हुए हैं ओबामा और वो उसके लिए वो उन्हें बोले कि मैं तुम्हारे गाँव भेजूँगा, वहाँ से तुमको तुम्हारी नेशनैलिटी साबित करूँगा कि तुम यहाँ के नहीं हो और ओबामा डर जाते हैं, उसके बाद में ये कुछ नहीं करते हैं, शांत रहते हैं और झूठ बोल के अपने शांत रहते हैं। उसके बाद में फिर वो ओबामा के विरोधी और टीवी स्टार वगैरह ये काफ़ी पेपरबाजी करते हैं आजकल, जो सीएनएन और जो पेपर वाले हैं काफ़ी होते हैं। लेकिन उनको ये कोहेन ने ये बताया था कि डरो मत। क्या होता है जब नेगेटिव कोई बात चलती है तो जो बिना पैसे के आपका पब्लिसिटी होती है, उसने उनको एक बूस्ट दे दिया। यही कारण है कि आज आप देखेंगे ट्रम्प रोज झूठ बोलते हैं और बिल्कुल ब्लंटली डिनाई करते हैं किसी भी इल्जाम को। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना हो तो बिना सर पैर के इल्जाम लगाते हैं। यही कारण है कि उनको ये पता लग गया था कि जो निगेटिविटी जो दिखाते हैं जो पेपर वाले बिना पैसे के, उसकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी उनको मिलती है इस तरह से। और जॉन मैकेन ने भी ये एक बताया है कि ओबामा से जब मिले हुए थे, एक ही साथ वो पढ़ते थे, रहते थे, एक ही सिस्टम के थे, लेकिन प्रचार करते रहे और उनके ऊपर बाद में फिर वो क्लिंटन का जब आते हैं तो क्लिंटन की वाइफ जब इनके अभी दूसरे टर्म में जब वो अगेंस्ट में थी, तो क्लिंटन के ऊपर इनने जो एस्पिन फाइल जो हम आज बोलते हैं, जिनको 4 लेडीज को ले आए कहाँ से और उनके इल्जाम लगा दिए और लगा किस पर रहे हैं, वाइफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है और इल्जाम लगाए हैं किसके ऊपर, क्लिंटन के ऊपर लगाए हुए हैं अल्टीमेटली। और उनको ट्रम्प को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगा। 2 बजे रात तक घबराए हुए थे और बाद में सडनली पता लगता है रात में, हमारे टाइम के अनुसार 2 बजे रात में पता लगता है कि ट्रम्प जीत गए हैं और खुश हो गए। इस तरह से वो मालामाल हो गए। ये ट्रम्प की एक स्टोरी है। सत्ता सौंप दी और ये जीते कैसे थे? पहला पहला जो उन्हें चुनाव जो जीता था, उसका ब्लंटली उनने ये इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर, ओबामा के उसके ऊपर कि ये वो हैं, मैक्सिकन लोगों को यहाँ सहायता एंटर करवाते हैं, उनको लाते हैं, यहाँ ड्रग्स करते हैं, महँगाई होती है, उनको जॉब देते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। ये कह के उन्होंने चुनाव लड़ा और इससे वो यहाँ चुनाव जीत गए। और यही कारण है कि अभी आप देखो मैक्सिकन और वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया है इसीलिए किया। और वो झूठ बोला था, मैक्सिकन लोग तो बहुत पहले से आते हैं, मैक्सिको में इन फैक्ट्री लगाई हुई है, वहाँ से सामान आता है, लगभग एक ही हैं वो, बॉर्डर से लगे हुए हैं। लेकिन इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा के उन्होंने चुनाव जीत लिया और आज भी रोज़ झूठ बोलते हैं। यही हाल उन्होंने वेनेजुएला में किया, एटॉमिक इल्ज़ाम लगाया सद्दाम हुसैन के ऊपर, उसको फांसी देके वहाँ कब्जा करके आज कितने दिन हो गए, 15 साल 20 साल हो गए हैं। आज वहाँ मजे से बैठे हैं, सब सोना चांदी सब वैल्यूएबल लूट के ले गए हैं, मिलिट्री लगा के ऐश से अड्डा बना के बैठे हुए हैं। वही उनका इंटेंशन इराक में तख्ता पलटने के लिए है। फर्स्ट डे में बम्बार्डिंग करके जासूस लगा के 40 लोगों को मार दिया, उनकी सत्ता पलट दी है और अब समझौता के लिए छटपटा रहे हैं कि मैं निकल जाऊं, 10-20 साल बाद फिर देखेंगे मेरा उल्लू सीधा कर लूं। ये ट्रम्प का चरित्र है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली? क्या आप अपने बच्चे को ट्रम्प बनाना चाहेंगे? बताएं आप।